बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इसका फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे, वही चैप्टर 3 का, क्रिस्टल एंड अमॉर्फस स्ट्रक्चर इन मटेरियल। ये इट इज़ अ फोर्थ पार्ट। इट इज़ रिगार्डिंग मिलर इंडिसेस फॉर क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। पहले हमने डायरेक्शन का पढ़ा था, मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन। अगर एक प्लेन किसी क्रिस्टल के अंदर एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, जो पैरेलल प्लेन होगा उसके ऊपर भी जो प्लेन है उनकी उसी तरह स्पेसिंग उसके हिसाब से प्लेन में एक जैसी होगी, एक प्लेन में। तो अभी चलते हैं जी, इसको देख लेते हैं जी कैसे निकालना है। अगर प्लेन दिया हुआ है उसके मिलर इंडिसेस कैसे लिखेंगे। अगर मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं तो प्लेन कैसे ड्रा करेंगे, हम ये दोनों करेंगे जैसे हमने डायरेक्शन के लिए किया। तो प्रोसीजर सब इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने जो प्लेन चूज करना है वो 0 में से पास ना हो। डायरेक्शन के लिए तो हमने कहा था, जो डायरेक्शन इंडिसेस के लिए कहा था, तो हमने कहा था जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो। अब प्लेन के लिए ये है कि प्लेन के जो है ना वो ओरिजिन से पास ना हो रहा हो, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद जो प्लेन एक्स वाई और जी को जहाँ पे काट रहा है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट। वो हमने इंटरसेप्ट निकालने हैं दो। ज़्यादा तौर पे ये इंटरसेप्ट जो है वो फ्रैक्शन में होंगे। तो उसके बाद हमने उनको रेसिप्रोकल ले लेना है। पहला प्रोसीजर, प्लेन 0 से ना गुजरे। 2, आपने प्लेन के इंटरसेप्ट निकालने हैं, और इंटरसेप्ट का फिर तीसरा पार्ट है कि रेसिप्रोकल लेना है, फॉर्म रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट। जब आप रेसिप्रोकल ले लें उसके बाद आपने फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए आपने होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो आंसर आएगा उसको HKL कहते हैं। जैसे उधर हमने देखा वो UVW देख रहे थे डायरेक्शन के लिए, तो इसके लिए हम लिखते हैं HKL। प्लेन के लिए उसको फिर आप HKL प्लेन के लिए लिख देंगे। तो ये सिंपल सा था। तो आप पहले फर्स्ट फ्रॉम प्लेन गिवन वी विल राइट मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। अब प्लेन दिया हुआ है, हमने उसके मिलर इंडिसेस निकालने हैं। अभी आप बुक में देखो सिंपल से दिए हुए हैं, मैं आपको सबसे मुश्किल सा बता रहा हूँ जो आपने उस प्लेन के इंडिसेस कैसे निकलने। ये मुश्किल वाली एग्जांपल मैंने उसमें से दी है, तो इसको देखेंगे तो बाकी वो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल थे नहीं, तो इसलिए मैं इसको ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल है जी 3.9, डिटरमिन द मिलर इंडिसेस ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन that intersect position coordinate 1 1 4 0 1 1 1 2 3 4। ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके ऊपर ये जो प्लेन है इनको इंटरसेप्ट कर रहा है। ये देखिए जी, पहला 1/4 0, ये देखिए 1/4 0, एक तो एज ये हो गया।
दूसरा 1 1 1/2, अब ये वाला यहाँ से 1 1 1 1 और 1/2, ये आप ऊपर चले 1 1 और 1/2 आप ऊपर चले जाओ, आपके पास b आ गया। उसके बाद चले जी 3/4 1 1/4, 3/4 ये 3/4 x की डायरेक्शन में 3/4, ये 3/4 ये आ गया 3/4, उसके बाद ये 3/4 ये आ गया 1 आ गया, उसके बाद 1/4 ये ऊपर चले गए ये वाला। अब ये प्लेन बन गया। अब हमने निकाले एक्स वाई और जी की डायरेक्शन में इंटरसेप्ट निकालने, तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको ओरिजिन चूज़ कर लेते हैं, इसको ये वाले को। जब मैंने इसको ओरिजिन चूज़ किया तो जो इसको मैंने ओरिजिन रखा है, अब इसको मैंने ओरिजिन रखा, ये जो इसका ये वाला एज है इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे 1/2 पे यहाँ पे टच कर जाएगा ये। अब क्योंकि मैंने ये 1/2 इसलिए आया, ये देखें ये ऊपर वाली ये हाइट हमारे पास 1/2 है, ये ऊपर ये 1/2 ये आ गया, ये ई से लेकर बी तक 1/2 है, और ये आप 1/4 इधर चलें तो 1/4 ये ऊपर आ जाता है, ये वाला पोर्शन ये 1/4। तो लिहाजा इसको अगर बी को सी को प्रोड्यूस करते जाए तो ये डी पे जाकर टच करेगा, डी की इधर से मेजरमेंट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब ये इंटरसेप्ट जो एक्स की डायरेक्शन में -1/2 है, और आप अगर इसकी वाई की डायरेक्शन में लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये हो गया -3/4 -3, और जी की ये यहाँ से ऊपर अगर जाएं तो हमारे पास ये 1/2 आ जाता है। तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट -1/2, वाई इंटरसेप्ट -3/4 और जी इंटरसेप्ट मेरे पास 1/2 आ गया। अब इसके मैंने लिए रेसिप्रोकल -2, ये चीज़ आ गई। अब इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है तो वो ये आ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये तो एक हो गया जी। नहीं, अगर हमें अब तो ये चीज़ होगी, अगर हमें ये दिया हो प्लेन, हमें प्लेन दिया हुआ था तो हमने उसके मिलर इंडिसेस लिखे। अगर मिलर इंडिसेस दिए हुए हो तो उससे प्लेन कैसे ड्रा करना है, अब ये उसका रिवर्स होगा। तो रिवर्स हम लिखते हैं, तो सबसे पहले when Miller indices for plane are given and we are to draw the plane, एग्जाम्पल है जी, draw the following crystallographic plane in cubic unit cell with Miller indices for the plane as। अब ये मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन दिए हुए और हमने प्लेन ड्रा करना है, तो ये सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन 101, ये ए पार्ट हम लेते हैं जी 101 पहला पार्ट। तो ए पार्ट ये 101 है, इसके ले लें आप रेसिप्रोकल 101 पार्ट 101 इसका ले रेसिप्रोकल। इसके जब मैं रेसिप्रोकल लिया 1 और ये इन्फिनिटी 1, इसका मतलब है कि एक्स की डायरेक्शन में मैं एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, मेरे पास 1 हो गया, जी इंटरसेप्ट 1 हो गया, और वाई की डायरेक्शन में ये पैरेलल है। तो ये क्या किया मैंने, एक्स की डायरेक्शन में 1, वाई की डायरेक्शन में वाई के तो पैरेलल है
z की डायरेक्शन में y1 z1, इसको मैंने मिलाया, इसके पहले ये लाइन ड्रा कर ली तो ये मेरे पास प्लेन बन गया। अब इससे मैंने ये प्लेन ड्रा किया। इससे कैसे ड्रा किया? इसका मैंने लिया रेसिप्रोकल, वो बना ये। अब ये वाला जो है इसके इंटरसेप्ट मेरे पास 1 पैरेलल और फिर 1 जी की डायरेक्शन में, तो ये मैंने इस तरह ड्रा कर दिया। तो इसी तरह आप आगे चलते जाएं, पार्ट बी भी इसी तरह है, पार्ट सी भी इसी तरह है, पार्ट डी भी इसका इसी तरह है। अब बी देखें जी, बी पार्ट, ये 1 बार 0, इसका लिया रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल बना ये वाला, ठीक है ना जी, ये रेसिप्रोकल। द इंटरसेप्ट कौन कौन से निकले? 1 -1 और पैरेलल टू जी, ये हमारे पास, इसको आप ड्रा कर लो। अब x = 1, x = 1 ये आ गया, y = -1, ये x = 1, ये y = -1, ये आ गया -1। अब ये लाइन ड्रा कर ली और इसके बिल्कुल इस तरह पैरेलल ये लाइन ड्रा के ये मैंने प्लेन बना दिया, सिंपल। इसी तरह 2 to 1, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसको ये रेसिप्रोकल ये आ गया। इंटरसेप्ट क्या है? 1/2 z1, तो 1/2 y 1/2 z1, ये प्लेन बना ले, सिंपल, ये प्लेन बन गया। अब ये वाला 1 1 0 रेसिप्रोकल 1 1, इंटरसेप्ट x1 y1 पैरेलल टू 1 पैरेलल टू z, तो ये हमारे पास d के मैंने ये निकाल लिए। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन कौन से एटम के सेंटर से गुजर रहा है। अब मैंने ये जो प्लेन ड्रा किया 1 1 0, अब इसको मिला दिया, इसके पहले ये आ गया। अब ये कहाँ से गुजर रहा है? इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, ये इस इन पॉइंट से गुजरा है। तो ये आपका ये हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो एक दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो आप देख लें जी, वो ये है कि जो डायरेक्शन इंडिसेस फॉर द, अब जो प्लेन है, प्लेन और प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो उनके इंडिसेस बराबर होंगे। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला डायरेक्शन इंडिसेस, मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन, दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में जो इंडिसेस प्लेन के होंगे उसके ऊपर जो नॉर्मल है उसके इंडिसेस की जो वैल्यू वो भी होगी वही, मगर ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ज़ाहिर करती है डायरेक्शन को, और जो राउंड ब्रैकेट है वो ज़ाहिर करती है प्लेन को। ये एक चीज़ ये बतानी थी। अच्छा अगला ये मिलर इंडिसेस फॉर पैरेलल प्लेन आर सेम, ये वो मैं आपको बताया जब प्लेन पैरेलल होंगे, ये वाला वे वाला ये वाला ये प्लेन ये सारों के आप एक लिखें दूसरे के भी वही होंगे। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इसका वही, इसके भी वही, इसके भी वही, एक ही है। आप इसमें से ये देख रहे हैं, ये वाला आपने इंटरसेप्ट ये निकाले तो आप ये ये निकाला तो आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। तो ये पैरेलल इसके मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन
सारे बराबर है, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर हो गया जी। चलें जी, अभी क्या हुआ जी, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट फॉर ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर के, अब इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है जी, 1/2 1/2 0, 1/2 1/2 0। अब इसके कोऑर्डिनेट, इसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, इसको ब्रैकेट में लिखा तो मेरे पास 1 1 0। ये इस प्लेन के भी ये देखें कोऑर्डिनेट वही है, जो इंडिसेस है वही है, इस लाइन के जो है वो भी के वो भी इंडिसेस वही है, ये वो चीज़ प्रूव की हुई है। अब दो प्लेन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही है। अभी अब लाइन की ये मैग्नीट्यूड निकालें तो लाइन का तो ये आ जाएगा, ओ बी मैं लिखना चाहूँ, ये ए डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट आ जाएगा। ये ए तो इसकी ये इसकी साइड है ना ए बी, तो ये ओ बी की वैल्यू इट इज इक्वल टू, ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास आ गया ये वाली चीज़ आ गई ओ बी। तो ये कैसे आया, ये अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, दो कंजक्टिव पैरेलल प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना उसको लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई ये जो मिलर इंडिसेस है प्लेन के, उसका आप स्क्वायर ले लेंगे। दो प्लेन के दरमियान, कंजक्टिव प्लेन के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए ए जो इसकी प्लेन की एक साइड है उसको करें ऊपर रखें, जो प्लेन है उनके जो इंडिसेस है उनका स्क्वायर लेके अंडर रूट करें कि आपको ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग इसको कहते हैं, ये आ जाएगी। तो ये सिंपल सा है। तो इसका एग्जांपल आप सिंपल से एक एग्जांपल है वो आप करके देख लें, वो ये है सिंपल सी एग्जांपल। ये कॉपर, ये फेस सेंटर क्यूब होता है कॉपर, उसकी एक ही वैल्यू दी हुई है, वो कहता है जी जो स्पेसिंग है इंटरप्लेनर स्पेसिंग वो D220 लिखा हुआ है, ये आप कहते हैं जी मालूम करें, इसका मतलब है H2K2L0, ये आ गया जी। अब ए की वैल्यू दी हुई है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस, अब एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2, ये 0 अंडर रूट करें आप डी की वैल्यू, ये इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस जो कॉपर के एटम है उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग मालूम की वो ये आ गई, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह we will continue this chapter and we will cover part 5